करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव सबको। तो फिर मैं आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारे भोले बाबा पे ये समर्पित होता है, जो कि बोला जाता है जो किसी से नहीं हो सकता वो हमारे महादेव से हो सकता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई भी नहीं, ना इस जगत में, ना परलोक में, ना लोक में, ना मृत्यु लोक में, और ना कोई भी ऐसा लोक कोई भी है नहीं कि हाँ हमारे महादेव से बड़ा कोई होगा, और ना आगे कभी होगा, क्योंकि हमारे महादेव से बड़ा कोई भी नहीं है, और उनसे सबसे छोटा भी कोई नहीं, उनसे सबसे बड़ा भी कोई नहीं। इसीलिए ये जगत का जो भी हर एक इंसान है, जानवर है, या फिर कुछ भी, हर एक की इंसान के अंदर या जानवर के अंदर सबके दिल में वही विराजमान है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, भगवान जी मंदिर में, हम वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं। फिर अगर हमारा मन ही साफ नहीं रहता, फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे? अगर हमारा मन शांति है, सत्य रास्ते पे चलता है, जो कि गलत नहीं करता, तो फिर हमारे अंदर शिव खुद ही प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर विराजमान है ना। तो फिर वैसे चलो ठीक है, जैसे भी हैं, नहीं हैं, वो तो भगवान जानता है, हम भी जानते हैं, भगवान भी जानता है, लेकिन सामने वाला नहीं जानता कि हम कैसे नहीं हैं। लेकिन हम अगर जैसे भी हों, हैं उनके बच्चे ना, इतने बड़े, जो कि देवों के देव महादेव, देवों के देव भी महादेव कहलाते हों। सब देवता का काम, सब देवता क्या करते हैं, जितना हमारी किस्मत में होगा उतना देंगे, लेकिन महादेव का काम उनका बदल भी सकते हैं, किस्मत बदल के भी हम सबको वो पद हासिल कर देते हैं, जो कि हमारे किस्मत में नहीं रहता। और भोले इतने हैं कि जिसको भोले बाबा ने वरदान दिया, वही बाद में पीछे पीछे दौड़ा रहा है। आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे खुद ही पीछे पीछे उसको जिसको वरदान दिया वो दौड़ा रहे हैं। आपको पता है, ये भी पता होगा आपको कि हाँ, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे जिसको वरदान दिया था भोले बाबा ने, वो दौड़ा है। उसके बाद रावण को देखो, सोने का लंका दिया, रावण को अपने सोने का लंका दिया, और लेने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही है। इसलिए उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आपका किस्मत में कोई भी नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है आपके किस्मत में, तो भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना शुरू करो, और उसके बाद अपना कृपा देखना। भोले बाबा सब पे कृपा करेंगे। लोभी, दानव, पापी, क्रोधी, जो किसी को भी समर्पण नहीं होते, जैसे जो कोई भगवान नहीं लेते ना, उसको भी भगवान भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इतने दयालु, इतने दया के सागर, करुणा के सागर है। उनके बारे में मेरी क्या औकात है, मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन मतलब कि उनके बारे में जितना बताओ ना उतना कम है। देव के लिए, इस संसार, इस मृत्यु लोक के लिए उन्होंने अपने क्या किया, जहर खाया। आज के टाइम में कोई जहर खाता है? आज के टाइम में क्या, पहले के टाइम में भी कोई नहीं खाता। अगर महादेव ने जहर नहीं खाया होता तो देव लोग में भी देव सब इधर मृत्यु लोग में भी इधर उधर इंसान को क्या कुछ नहीं होता। लेकिन भोले बाबा ने अपने कंठ पे जहर को बैठाया है ना। जिसको कोई भस्म लगा के घूमते हैं, और क्या है उनका, इतना सबको देने वाले हैं। अगर वो चाहे तो सोने के मुकुट में बैठ सकते हैं, फिर अच्छे अच्छे खा सकते हैं पकवान। जो धतूरा है, कोई लेता, कोई भगवान को चढ़ता है, धतूरा नहीं चढ़ता, लेकिन भोले बाबा को सब कुछ चढ़ता है। बस उनके सामने झूठ, कपट, ये सब नहीं चलता। अगर इंसान सच्चे दिल से अगर कोई भी कुछ भी प्रार्थना करता है तो वो ज़रूर सुनते हैं। ऐसा नहीं है हाँ आप कहीं पे फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में चल रहे हो, लेकिन अगर आपका दिल सही है, अगर भगवान को पुकारते हो ना आप, फिर भी वो सुन लेते हैं। ऐसा नहीं देखते कि हाँ ये मेरा बच्चा है तो फिर ये गलत कर रहा है, फिर भी ये मेरे को पुकार रहा है, फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवों के देव महादेव है। वो करुणा के साथ बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र
कल्पहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उनके चौपाई में भी है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के देवता है जिसके अंदर करुणा भी है। इसीलिए अगर आपके किस्मत में कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप क्या चढ़ाओगे उनको, क्या चढ़ा सकते हैं हम उनको? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है। अगर हम अपना सांस जो ले रहे हैं ये भी हमारा खुद का नहीं है, हमारे अंदर जो विराजमान है वही पिता परमेश्वर का है। अगर वो चाहे तो हमें 1 मिनट में शिव, हमारे अंदर शिव है तभी हम जिंदा हैं। अगर हमारे अंदर का जो शिव निकल जाएगा ना तो फिर हम सब हो जाएंगे। उसके बाद हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके बाद घर के अंदर भी जब इंसान एक घर को बनवाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है, इधर करता है उधर करता है, काम करता है, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके एक घर खड़ा करता है। उसके बाद जब हमारे अंदर के शिव निकल जाते हैं, जब हमारा आत्मा निकल जाता है, जो परम पिता है हमारे आत्मा अंदर बैठे विराजमान है, जिस दिन हमारे अंदर का आत्मा निकल जाएंगे ना, उस दिन हमारे अपना घर, जिस घर को बनवाने के लिए इंसान सालों साल, कितना साल मेहनत करने के बाद वो घर खड़ा करता है, और एक बार अंदर का जो शिव निकल जाते हैं उसके बाद वो सब हो जाता है। सब होने के बाद तो फिर इंसान को बाहर ही रखा जाता है, घर के अंदर भी नहीं आने देते। फिर हम उन देवों के देव महादेव का नाम क्यों ना ले, उनका शरण में क्यों ना ले। उनका शरण में अगर हम रहेंगे, उनका नाम जप करेंगे तो हमें कोई भी मतलब कि कोई दुख कष्ट इतना दुखी नहीं कर सकता। अगर हमें ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर आपको चोट लगना है तो फिर वो आपका प्रारब्ध मिट जाए, नहीं मिटेगा। ऐसे तो उसको आपको लगना है तो लगना है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लगना रहता है, जैसे आपको ज़्यादा लगना रहता है वहाँ पे एक सुई भी चुभ जाएगा ना, फिर भी उस प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। लेकिन भोले बाबा चाहे तो प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। मैं मतलब कि शिव पुराण का कथा सुनती हूँ, प्रदीप श्री मिश्रा जी सुनवाते हैं ना, तो आप सब भी सुनते होंगे। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप ज़रूर सुनते होंगे, क्योंकि भोले बाबा का जहाँ पे कथा हो, जहाँ पे भजन हो, तो शिव भक्त ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे नहीं जाता होगा। तो फिर आप सुनते होंगे जहाँ पे डॉक्टर भी हाथ खड़ा, वैसे तो डॉक्टर भी भगवान के रूप है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाते हैं। और उन डॉक्टर, जब हम सबके अंदर शिव है तो उनके अंदर भी शिव है। वो बचाने वाला डॉक्टर नहीं, वो उनके अंदर का शिव ही है। अगर डॉक्टर भी जब हाथ खड़ा कर देता, आप मेरे हाथ में नहीं है, आप सब कुछ भगवान के हाथ में, प्रार्थना करो बस जाओ। तो प्रदीप श्री मिश्रा जी के पास ना, जब पंडाल में बैठते प्रदीप श्री मिश्रा जी, तो फिर वहाँ पे इतने मतलब कि जो चिट्ठी आते हैं ना, तो फिर मैं सुनती हूँ, मेरे को इतना सुकून मिलता है। कोई बोलता है मेरा 4th स्टेज का कैंसर था, वो ठीक हो गया, किसी का पैर में ऐसा था। एक तो मेरे को ऐसे मतलब कि ऐसे भी सुनने को मिला था कि एक मेरा बेटी 3-4 घंटे से पानी के टब में डूब गई थी, फिर भी उनके अंदर जब शिव जी भगवान का जब जल चढ़ा हुआ उनको वो दिया, तो डॉक्टर ने जब मरा हुआ घोषित कर दिया, फिर भी उनके अंदर जान आई। तो फिर अगर शिव चाहे तो ना एक इंसान को, मरा हुआ इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान, इसीलिए हमें हमेशा उनके शरण में रहना चाहिए। चाहे तुम जैसे भी हो, नाम जप करना चाहिए। और फिर एक बार क्या जाता है, आपका नाम जप करो, एक बार अच्छे आचरण करके देखना जिस दिन आपके अंदर शिव प्रकट हो जाएंगे, जिस दिन ज्योति रूपा शिव अंदर प्रकट हो जाएंगे, जिस दिन भगवान मतलब कि जैसे ज्योति के रूप में अंदर विराजमान हो जाएंगे, तब आपके अंधेरे जीवन के सारे दूर हो जाएंगे। और आप हमेशा, पता है क्या बोलो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम शिव। अभी आप भी बोल के देखो, अगर आप भी शिव भक्त हैं, अगर आप भोले बाबा को बहुत मानते हो, तो एक बार अगर शिवोहम 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 बोलेंगे तो अंदर एक ना आवाज़ गूंजती है, अंदर आवाज़ गूंजती है। मेरी गूंजती है क्योंकि मैं उनका नाम लेती हूँ, मैं उनके भरोसे, उनका सहारे में हूँ। तो फिर मेरे दुख
काफ़ी दूर हुए, जिसके घर में, अब मैं क्या बताऊँ आपको, बार बार मैं वीडियो में ये बता, जिसके घर में 10 का दाल खाने का पैसा नहीं होता था, आज उनकी कृपा की वजह से 40-50 लाख का दवाई भी, अगर करोड़ों रुपए का दवाई भी लग जाएगा ना, फिर भी उनकी कृपा की वजह से एक कार्ड बना हुआ है, जो कि वही कार्ड की वजह से 40 करोड़ों रुपए का दवाई लग जाए फिर भी फ्री में इलाज चल रहा है। अब उससे बड़ा कृपा मैं क्या बोलूँ किसी का। आज के टाइम में 1 रुपये कोई नहीं देता कि हाँ 1 रुपये कोई देते। रिश्तेदार सब तो किसी के नहीं होते मेरे भाई। अगर रिश्तेदार के भरोसे रहेंगे ना, जिसने दिन रात 4 बार फ़ोन करके पूछते थे हाँ कैसे है कैसे है कैसे है, अब जब से तबीयत ख़राब हुआ मम्मी का तब से बिल्कुल शांत हो गए। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि हाँ अगर फ़ोन करेंगे तो फिर पैसे मांगेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन उस भगवान ने, जब से मैंने उनका शरण लिया, अगर घर के एक इंसान भी अगर उनको मानता है, उनके पास जाता है, एक लोटा का जल लेके जाता है, उनको बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं, एक लोटा का जल भी उनके मंदिर तक अगर हमारा घर का पहुंचता है तो फिर हमारा दुख कष्ट हमारा नहीं रहता, वो भोले बाबा का रहता है। और वो कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, कहाँ से मेरे बच्चे को कहाँ से निकालना है, वो सब कुछ वही देखते हैं। इसीलिए एक बार अपने बाबा पे विश्वास करके देखो, अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई तो मैं अपने बाबा की कसम खाती हूँ कि हाँ शायद गलती हो गई मेरे से, लेकिन गलती नहीं होगा, क्योंकि हम सबके अंदर वही विराजमान है, पशु पंछी के अंदर भी वही विराजमान है, जो कि इसलिए हमें पशु पंछी की सेवा करना चाहिए। और जो रास्ते में घूमते हैं कुत्ते सब, उनको भी सेवा करना चाहिए। भगवान उनके अंदर भी विराजमान है, वो पशुपति नाथ है, वो भूतों के भी नाथ हैं, इंसान के भी नाथ है, वो किसके नहीं नाथ है, वो सबके भगवान है, जो किसी के नहीं है ना। बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और मैंने महसूस किया है, अभी 2-3 महीने पहले महसूस किया, जब कोई रास्ता नहीं था, कहीं रास्ता नहीं था, ऐसा रास्ता निकाला है ना, मेरे अंदर से आवाज़ आया है कि हाँ भगवान ने ये रास्ता दिखाया। अगर उनका कृपा नहीं होता ना, फिर आज ना हम रहते ना हमारे परिवार रहते, ना कोई भी नहीं रहता। लेकिन उनकी कृपा की वजह से ऐसे रास्ते से ऐसे निकाला है कि क्या ही बताऊँ मैं। उनका कृपा बहुत अपरंपार है, परंपार। वो चाहे तो 1 मिनट में दुनिया बना सकते, 1 मिनट में दुनिया ख़त्म कर सकते। फिर हम उनके शरण में क्यों नहीं रहेंगे। अगर हम टेंशन करेंगे क्या ही हो जाएगा, हम कल के बारे में सोचेंगे कि ऐसा करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। अगर आज जो मरा होगा वो आने वाले कल का टेंशन नहीं हुआ होगा उसको, लेकिन वो ख़त्म हो गया ना, आज ख़त्म हो गया, मर गया ना। इसीलिए हम हमेशा अपने भगवान को याद करते रहे, अपना भगवान का नाम जप करते रहें और उनके पास हमेशा जाते रहे। अगर आपके पास छोटा सा मंदिर है घर में, या फिर मंदिर घर के पास में हो, फिर भी वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो, थोड़ा शांति मिलता है। अगर आप नहीं भी बैठ सकते कोई बात नहीं, उनको दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तुम दिखावा कर रहे हो रोज़ जा रहे हो, लेकिन अंदर मन की शांति होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर शिव विराजमान है तो फिर आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांति मिलने लगेगी। उनका नाम जप करो और ज़िंदगी को यहाँ भी शांति, और मरने के बाद भी हमें बिल्कुल शांति मिलेगा, क्योंकि हमने भगवान का नाम लिया। अगर एक नाम भी जप करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म का फल मिलता है, ऐसे नाम का फल भी मिलेगा हमको। इसीलिए हम हमेशा अपने भगवान को याद करते रहे, अपना कर्म करते रहे। कर्म करते करते नाम जप करते हैं तो वो भी भगवान का ही काम होता है, कर्म योग होना। अगर हम बोलते हैं शिव के बिना कण कण में शिव है, और शिव के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर भगवान हमें चला रहे, कुछ काम करवा रहे हैं, तो उसमें भी उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हम अपनी मर्जी से करना चाहें ना, फिर नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। अगर उनकी मर्जी से चल रहे हैं तो फिर उनका शुक्रिया क्यों ना करें, उनके शरण में रह के उनका शुक्रिया करेंगे तो जितना तुम्हारी किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही आपको, लेकिन जो किस्मत में नहीं होगा वो भी देने का शक्ति मेरे भोले बाबा पे है। इसलिए अपने भगवान पे विश्वास करो और ज़िंदगी और आसान करो। दुख सुख आते रहेंगे, उससे ना घबराओ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव सबको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।